इजराइल और गाजा जंग लगातार जारी है और इसके किसी नतीजे पर पहुंचने के इम्कान भी नजर नहीं आ रहे। वहीं इस दौरान इजराइल और अमेरिका के बीच कशीदगी में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इजरायली लीडरान ने अमेरिका की तरफ से इजरायली फौज और पुलिस यूनिट्स पर कई तरह के बैन लगाने के फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की, जो नेतन्याहू और अमेरिका के बीच बढ़ती दूरी की अलामत है। अमेरिका का ये ऐसा पहला फैसला होगा जब अमेरिका ने इजरायली फौज के अंदर IDF यूनिट्स पर बैन लगाया है, जबकि अमेरिकी अफसरान ने मंजूरी मिलने की उम्मीद करने वाली यूनिट की पहचान करने से इनकार कर दिया है। इजरायली लीडरान और लोकल मीडिया ने एक यूनिट की पहचान नेत्ज़ा यहूदा के तौर पर की है, जो तकरीबन 1/4 सदी पहले शिद्दत पसंद मर्दों को फौज में शामिल करने के लिए बनाई गई एक इन्फेंट्री बटालियन है। कई मजहबी मर्दों को कंपल्सरी सर्विस से छूट मिलती है। इजरायली लीडरान ने इस फैसले की मुखालफत करते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई करने का अहद लिया है। नेत्ज़ा यहूदा यूनिट 2022 में भारी अमेरिकी मजम्मत के तहत सुर्खियों में आई, जब एक बुजुर्ग फिलिस्तीनी अमेरिकी शहरी को वेस्ट बैंक की चौकी में हिरासत में लिए जाने के कुछ वक्त बाद ही मुर्दा पाया गया। फौज ने एक बयान में कहा कि उसके नेत्ज़ा यहूदा फौजी हैं, जो मौजूदा वक्त में गाजा पट्टी में जंग में हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि उन इल्जामात पर चर्चा करने का फैसला लिया गया है और कई इजरायली फौजी यूनिट्स ने अमेरिकी इमदाद हासिल करने के लिए शरायत के खिलाफ वर्जी की है। इजराइल के वॉर कैबिनेट वजीर और साबिक आर्मी चीफ बेनी गेट्स ने कहा, उन्होंने ब्लिंकन से बात की और उन्होंने बताया उन्हें कि अचानक से लिया गया ये फैसला एक गलती है, क्योंकि इससे जंग के दौरान इजराइल की आलमी वैलिडिटी को नुकसान होगा। तो इजराइल और हमास के बीच जंग तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो भी बयान सामने आ रहे हैं उसको लेते हुए यही जाहिर हो रहा है कि अमेरिका पूरी तरह से अभी भी इजराइल के साथ ही डटा हुआ है और अब ये जंग आने वाले दिनों में देखिए किस ओर रुख लेती है। वहीं ईरान और इजराइल की जंग का भी अब आगाज़ हो गया है लगभग, तो ऐसे में इस पर इसका कितना असर पड़ेगा ये भी देखना होगा। आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका के बीच कशीदगी में लगातार इजाफा हो रहा है। इजरायली लीडरान ने अमेरिका की तरफ से इजरायली फौज और पुलिस यूनिट्स पर कई तरह के बैन लगाने के फैसले के सख्त अल्फाज में मजम्मत की है, जो नेतन्याहू और अमेरिका के बीच बढ़ती दूरी की अलामत है। अमेरिका का ये ऐसा पहला फैसला होगा जब अमेरिका ने इजरायली फौज के अंदर IDF यूनिट्स पर बैन लगाया है, जबकि अमेरिकी अफसरान ने मंजूरी मिलने की उम्मीद करने वाली यूनिट की पहचान करने से इनकार कर दिया है। इजरायली लीडरान और लोकल मीडिया ने एक यूनिट की पहचान नेत्ज़ा यहूदी के तौर पर की है।